गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन हमें पूरी केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। इसी के बेसिस पे हम बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में ये आइडेंटिफाई करते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने वाली है। रिएक्शन फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाएगी या फिर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रही है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जा रही है। थ्योरेटिकली हमें एक्सप्लेन करता है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल ही करता है। तो बड़े ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास में कोई भी एक पानी का टैंक है। ठीक है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है पूरी तरीके से, ये पूरा भरा हुआ है। इसी के बगल में एक दूसरा पानी का टैंक है जो खाली है। अभी फिलहाल इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है। किससे? हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में जो स्टॉप कॉक लगी थी उसको हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करते क्या होगा, पानी इधर से इधर फ्लो करेगा। क्योंकि आपने ये चीज़ तो पढ़ी है बहुत अच्छे से कि जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। ये आप बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हो। और अगर यदि ये मोमेंट इधर से इधर हो रहा है, कब तक फ्लो करेगा? तो हम कहेंगे जब तक दोनों में से, इसमें से पानी कम होगा, इसमें पानी आना शुरू होगा, और दोनों के दोनों बराबर जब हो जाएंगे, जब दोनों की कंसंट्रेशंस बराबर हो जाए। मतलब हम ये कह सकते हैं दोनों में जब क्वांटिटी बराबर हो जाएगी, मान लो यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी बराबर हो चुकी है, मतलब कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो चुकी है, पानी बराबर हो चुके हैं दोनों में, तो उस टाइम पे फ्लो रुक जाएगा, किधर भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन को, जिस कंडीशन पे ये रुक चुके हैं, इस कंडीशन को हमने बोला इक्विलिब्रियम कंडीशन। ध्यान से समझना अब इस चीज को, ये तो है इक्विलिब्रियम। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलो अब यहां से समझना शुरू करते हैं। जो ली चैटलियर बाबा बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वो ये कहते हैं मान लो अब हम इसमें कुछ कुछ चेंज करके देखते हैं। क्या चेंज करें? हमने क्या किया, इसके अंदर से एक बाल्टी पानी निकाल ली, इसके अंदर से एक बाल्टी ली और पानी निकाल दी। पानी यहां से निकाल दिया। हमें छेड़खानी करनी है, अब डिस्टरबेंस करना है। अब हमें इनके बिहेवियर में चेंज करके देखते हैं क्या क्या होता है। पहले मैंने क्या किया, एक बाल्टी पानी भरी, बाहर निकाल दी। बाहर निकालते के साथ में यहाँ पे कंसंट्रेशन लो हो गई, यहाँ पे कंसंट्रेशन लो हो गई। फिर हम देखेंगे कि पानी किधर से किधर फ्लो कर रहा है। हम तो पानी इसमें से निकाल रहे हैं लेकिन जाने इधर लग रहे हैं। मान लो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, एक बाल्टी में बाहर से भर के लाऊं और इसके अंदर डाल दूं। भाई जब मैं निकाल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं डाल भी तो सकता हूं। मैं इसके अंदर एक बाल्टी डाल दूं, अगर मैंने डाल दिया तो यहां पे कंसंट्रेशन फालतू होगी, ये आ गया। मैं इसके अंदर भी डाल सकता हूं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्या पता शायद हम गैस का भी यूज कर सकते हैं। गैस का यूज करने का मतलब क्या है, मान लो इसके ऊपर मैंने कोई भी एक प्रेशर अप्लाई कर दिया जोर से, बहुत जोर से। जैसे मैं उसके ऊपर पिस्टन लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, तो पानी क्या करेगा, नीचे दबेगा। और पानी को नीचे जब प्रेशर लगेगा तो पानी इस डायरेक्शन में भी फ्लो करेगा। मतलब मैं बहुत तरीके से इसमें चेंजमेंट कर सकता हूं। चेंजमेंट कैसे? कि भाई अगर मेरे को इसके अंदर जो पानी की टंकी रखी है, इसके अंदर मुझे पानी का मोमेंट देखना है तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में देख सकते हैं। जब वो नॉर्मल सिचुएशन में थे तो दोनों तरफ से जैसे उनमें इक्विलिब्रियम आया वो एक जगह पे सेटल्ड हो चुके हैं, वहां से कोई डिस्टरबेंस नहीं था। लेकिन ली चैटलियर ये कहते हैं अगर यदि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आ जाती है तो उसके अंदर अगर डिस्टरबेंस करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टरबेंस मतलब छेड़खानी करते हैं, उसके कंपोनेंट्स के साथ में हम छेड़छाड़ करते हैं। अब वो छेड़छाड़ किस टर्म में कर सकते हैं? वो या तो हम उसके कंसंट्रेशन के टर्म में कर सकते हैं, या हम उसके प्रेशर के टर्म में कर सकते हैं, या हम उसके वॉल्यूम के टर्म में कर सकते हैं, या हम उसके टेम्परेचर के टर्म में, कोई गैस है गैस ऐड कर दे। मतलब हम बहुत अलग अलग तरीके से उस रिएक्शन में चेंजमेंट कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। रिएक्शन में क्या चेंज करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसी को समझने चलते हैं। तो सबसे पहले अगर यदि हम बात करें ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझने की, तो पहले इसका पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या बोल दिया, इन्होंने ये बोला
कि कोई भी मेरी रिएक्शन है दैट इज ए और वो जाने लग रही है बी में। ठीक है, ये मेरा गैसियस कंपोनेंट है, ये मेरा गैसियस कंपोनेंट है। जिस टाइम पे ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुकी है, इक्विलिब्रियम में आई तो हमने पढ़ा क्योंकि रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड दोनों बराबर होते हैं, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो हमने यही पढ़ा है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन से वो कांस्टेंट हो चुकी है। अभी फिलहाल के लिए हम ये मान रहे हैं कि जो कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो चुकी है, रिएक्टेंट ए की और रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है बी, दोनों के कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो चुकी हैं। क्लियर है? अगर दोनों की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो गई तो ना तो ये डिस्टर्ब हो रहा है ना ये डिस्टर्ब हो रहा है। अब हमें ये चीज़ देखने में अच्छी नहीं लग रही है, ली चैटलियर कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ देखने में अच्छी नहीं लग रही है, तो हम क्या करें, हम इनके साथ भी कुछ छेड़छाड़ करके देखते हैं, कुछ देखते हैं कि इनमें क्या चेंजमेंट हो सकता है। अगर क्या भाई मेरे पास ये गैस है तो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं इसके साथ में इस बिहेविंग करना चाहता हूँ, क्या पता शायद मैं ए को निकाल लो थोड़ा बहुत, या हम कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है इस प्रोडक्ट को निकाल लो, क्या पता शायद मैं इसकी कंसंट्रेशन में चेंज करके देखूं। ध्यान से सुनना अब इस चीज़ को, किन किन चीज़ों के साथ में खेल खेलते हैं। शायद हम कंसंट्रेशन में चेंज करके देखें, कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हैं। गैस है तो ऑब्वियस ही बात है इसके प्रेशर में भी चेंज कर सकते हैं, भाई इसका प्रेशर भी तो वेरी कर सकता है। क्या पता शायद इसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, जिस कंटेनर में जिस रिएक्शन को करने लग रहे हैं तो उसके अंदर हमें चेंज करना है, शायद वॉल्यूम में चेंज कर लेते हैं। क्या पता शायद हम टेम्परेचर बढ़ा दे घटा दे, क्योंकि अभी तक तो हम क्या लेके चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम हम लेके चल रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं टेम्परेचर के साथ में खेल रहा हूँ तो क्या पता शायद इसके इक्विलिब्रियम में कोई ना कोई तो डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा। अगर यदि मैं यहाँ कैटलिस्ट डाल दूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैटलिस्ट का भी तो चेंज हो सकता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है, क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा उसको समझेंगे। और हमारे पास अगर यदि मैं कोई इनर्ट गैस ऐड कर देता हूँ, इनर्ट गैस, तो क्या इफेक्ट होगा, किस तरीके से डिस्टर्बेंस होगा उसको समझने चलते हैं, और इसी को बताते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो सबसे पहले अगर यदि हम बात करें फर्स्ट पॉइंट दैट इज कंसंट्रेशन, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं जिसको मैंने बोला कंसंट्रेशन, अगर यदि हम किसी भी रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं और किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में, तो हमारे पास कंसंट्रेशन में क्या चेंजमेंट होता है। जैसे मान लो ए रिएक्शन है, वो जा रही है बी रिएक्शन को प्रोड्यूस करने, और मेरे पास ये रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर है एकदम। अगर यदि मान लो मैं दो काम कर सकता हूं यहाँ पे, क्या पहला पोर्शन तो मैं ये कर सकता हूं कि जो भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है दोनों में से कोई सा भी, भाई जिस टाइम पे ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, इक्विलिब्रियम में आ गया है, तो मेरे पास में दोनों की कंसंट्रेशंस बराबर होंगी ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को, जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उनमें से किसी भी एक को रिमूव कर सकता हूं, भाई थोड़ा बहुत उनमें से कुछ निकाल लूं, क्या पता मैं उनको निकाल भी सकता हूं, और क्या पता मैं उसको एडिशन कर सकता हूं। भाई कोई भी कंपोनेंट है, मान लो मैंने कहा मैं बाहर से बी कंपोनेंट है इसको मैं ऐड कर रहा हूं, मेरे पास में जो प्रोडक्ट बना है उसको मैंने बाहर से और ऐड कर दिया। ठीक है, क्या पता मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं रिएक्शन में रिएक्टेंट को और ऐड कर दूं, मैं और फालतू प्रोडक्ट चाहता हूं, तो मतलब क्या है, मैं एडिशन करना चाह रहा हूं। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जिस चीज़ को मैं बनाना चाहता हूं, जैसे मान लो मैं किसी भी चीज़ को कुछ बनाना चाह रहा हूं, मैं चाय बनाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूं, चाय निकाल लूं, भाई कुछ अमाउंट में चाय निकाल लेता हूं। अगर मैं कुछ अमाउंट में चाय निकाल लूं तो फिर मेरे पास क्या होगा, ठीक है, मैं ए को भी निकाल भी सकता हूं, बी को भी निकाल सकता हूं, मतलब मैं दो काम कर सकता हूं, या तो मैं रिमूव कर दूं या फिर मैं एडिशन कर दूं। तो क्या फर्क होगा, देखो ध्यान से। तो इन्होंने बोला अगर किसी भी रिएक्शन में आप अगर यदि रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, पहले ध्यान से समझना, अगर यदि मैं रिएक्टेंट को रिमूव कर दूं, पहला पॉइंट, अगर मैंने रिएक्टेंट को रिमूव कर दिया, रिमूव करते ही क्या हो गया, कंसंट्रेशन, पहले दोनों के दोनों बराबर थे, बराबर कंसंट्रेशन पे खड़े थे, और जैसे मैंने इसको रिमूव किया,
रिमूव करते ही ये कम हो गया कंसंट्रेशन में, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, और रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी जहां पे वो अपने आप को स्टेबल बना ले। स्टेबल बनाने का मतलब है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। कोई भी चीज अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है। क्यों करती है? क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। और स्टेबल है तो वो क्या कहेगा, अगर यहां पे डिक्रीज हो गया, यहां पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है, तो क्या करेगा, इधर कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है, ये अपोजिट इफेक्ट लगाएंगे। अपोजिट इफेक्ट लगाने का मतलब है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये अगर डिक्रीज हुआ तो ये बी क्या कहेगा, भाई मैं रिएक्शन को बैकवर्ड लेके चलूंगा। अगर रिएक्टेंट रिमूव हो रहे, ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट रिमूव हो रहे तो उस कंडीशन में मेरी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों जाएगी? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम हो चुकी है। भाई रिएक्टेंट अगर मैंने रिमूव किया है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो प्रोडक्ट बढ़ चुका है, ज़्यादा अमाउंट में, तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड जाएगा। बात क्लियर है? बैकवर्ड आ गया। अगर मान लो मैं प्रोडक्ट को रिमूव कर देता हूँ, मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रिमूव हो गया, मतलब कुछ अमाउंट इसकी कम हुई है, डिक्रीज हुआ है ना, प्रोडक्ट मेरा कम हुआ है। प्रोडक्ट डिक्रीज होते ही मेरे पास में रिएक्टेंट हो गया, वो हायर क्वांटिटी में हो गया, और हायर क्वांटिटी में हो गया तो अब ये क्या कहाँ जाएगा, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की होगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगर यदि हमने रिएक्टेंट को रिमूव किया तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन की है, अगर मैंने प्रोडक्ट को रिमूव किया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। रिएक्टेंट अगर मैं ऐड करता हूं, रिएक्टेंट का एडिशन करते हैं हम, रिएक्टेंट एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास में रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्टेंट एडिशन हो चुके हैं, मतलब अब ये क्वांटिटी बढ़ चुकी है, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, इसकी क्वांटिटी बढ़ी तो इसकी घट गई है, तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से लिखना है। इसी के साथ में अगर यदि मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट एडिशन कर रहे हैं तो क्या हो गया, अब ये बढ़ गया तो मेरे पास में ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? प्लीज एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि कंसंट्रेशन का पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है? एकदम पॉइंट क्लियर हो गया। चलो, ये था हमारा पहला पॉइंट जिसमें उन्होंने बोला कंसंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने से हमारे पास रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, और वो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है, वो रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं जिसका नाम है, उन्होंने बोला प्रेशर। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। अब देखो ध्यान से समझना इसको, प्रेशर क्या होगा। मान लेते हैं मेरे पास में कोई भी रिएक्शन है, वो रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी न किसी कंटेनर में तो होगी, भाई कोई ना कोई तो कंटेनर होगा ही होगा। अगर यदि उसके पास कोई कंटेनर प्रेजेंट नहीं है तो हम रिएक्शन करेंगे कैसे, कोई रिएक्शन होगी जिसको हम कंटेनर में कर रहे हैं, और कंटेनर में कर रहे हैं क्योंकि हम प्रेशर लगाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को इसके ऊपर पिस्टन लगाना पड़ेगा। भाई पिस्टन के थ्रू ही तो हम प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, ऐसा थोड़ी हम हाथ से उसको दबाने की कोशिश करेंगे, कोई पिस्टन तो लगाएंगे ना। और वो पिस्टन जो हमने अप्लाई किया, अब इस पिस्टन के ऊपर या तो मेरे पास में कुछ भी अमाउंट में प्रेशर हो सकता है। अभी फिलहाल ये नॉर्मल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, नॉर्मल है, इसके अंदर ये जो गैस भरी हुई है अभी फिलहाल नॉर्मल है। मैं यहाँ पे 3 केसेस अलग अलग डिस्कस करूँगा। क्या क्या? इसका जो वॉल्यूम है वो V वॉल्यूम है, ध्यान से समझना अब इस चीज़ को। प्रेशर मेरा नॉर्मल है, मेरी कोई भी रिएक्शन होने वाली, कोई भी रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में मान लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मान लो डेल्टा Ng की वैल्यू, डेल्टा Ng दैट इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, A गैस है, वो जाने लग रही है इक्विलिब्रियम में B गैस प्लस C गैस। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर मेरी कोई भी एक रिएक्शन है वो इस तरीके से लिखी हुई है,
तो ली चैटलियर ये कहता है अगर यदि हम किसी भी गैस के प्रेशर में चेंज करते हैं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, किसी भी गैस के प्रेशर में चेंज करते हैं तो वो गैस रिएक्शन हमेशा अपने आप को उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। ध्यान से समझना, प्रेशर में इंक्रीज किया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, दैट इज डेल्टा एन जी, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है, क्या है, लेसर इन नंबर है। ध्यान से समझ लेना इस पॉइंट को। क्या बोला है मैंने ये बोला है अगर किसी भी जगह पे किसी भी रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, थोड़े अमाउंट में मिलेंगे। जैसे मैंने कहा ये मेरी एक रिएक्शन है दैट इज इन इक्विलिब्रियम और उसमें डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, या आपने कैलकुलेट कर लिया डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है। क्लियर है? अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, मैं इसके लिए इसके ऊपर मैंने रिएक्शन डाल दी और प्रेशर डाल दिया तो मैं यहाँ पे पूछने की कोशिश करूँ कि किधर रिएक्शन प्रोसीड करेगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। तो देखा नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट साइड में तो 2 है, 2 मोल्स है, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 मोल है। तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। रिएक्शन में अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स जिस डायरेक्शन में, रिएक्टेंट में अगर मोल्स कम है या प्रोडक्ट में मोल्स कम है तो उसी डायरेक्शन में फॉलो होगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। मैंने यहां पे बोला B प्लस C दोनों को मिलाए तो मेरे पास टोटल मोल्स 2 हैं। यहां पे कितना है, 1 मोल प्रेजेंट है, तो 1 मोल है तो रिएक्शन कहां जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गई। पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, ये तो था मेरे पास में ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं लेस देन जीरो की बात करता हूं, डेल्टा एन जी दैट इज लेस देन जीरो है। देखो जैसे A प्लस बी गिव्स C, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि हमारे पास में प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड बोला है प्रेशर इंक्रीज करने से, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज किया तो मेरे पास रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी जिस डायरेक्शन में लेसर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। अब लेसर नंबर ऑफ मोल्स किधर है, तो यहाँ पे तो 1 मोल प्रेजेंट है और यहाँ पे कितने, 2 मोल्स प्रेजेंट है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो हम कहेंगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। प्रेशर इंक्रीज करने पे अब सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा। भाई प्रेशर इंक्रीज करने से हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो देखो अगर यदि मैंने प्रेशर इंक्रीज करते पिस्टन मेरे पास डाउनवर्ड आएगा तो मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वो क्या हो रहा है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। भाई वॉल्यूम ऑफ द गैस पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो गया। पहले मेरा वॉल्यूम इतना था, अब मेरा वॉल्यूम हो चुका है इतना, हो गया। अब आपने एक चीज पढ़ी है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ये तो आपने पढ़ा है कौन से लॉ में, बॉयल्स लॉ, जो आपने गैसीय स्टेट में पढ़ा है। वो ये कहता है कि प्रेशर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। कोई बात नहीं, अगर वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कंसंट्रेशन भी एक टर्म है। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यही तो होता है, नंबर ऑफ मोल्स तो आपके गैस में जितने प्रेजेंट थे उतने ही है। हमने तो क्या किया, प्रेशर पे इफेक्ट डाला है, प्रेशर पे चेंजमेंट कर रहे हैं। अगर प्रेशर पे चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही है, लेकिन क्या हो रहा है, वॉल्यूम लगातार डिक्रीज करते जा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है भाई, पहले हमने प्रेशर बढ़ाया, बढ़ाते के साथ में वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ तो मेरे पास में क्या हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। अब कंसंट्रेशन किसकी बढ़ेगी, जो पहले से ज्यादा अमाउंट में या जो पहले से कम अमाउंट में है। तो ऑब्वियस ही बात है,
ऑब्वियस ही बात है, जिसकी कंसंट्रेशन में मोल्स पहले से ज़्यादा है, जो मोल्स ज़्यादा हैं तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्लियर पॉइंट। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन की डायरेक्शन डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। हमने क्या बोला है, हमने ये बोला कि प्रेशर इंक्रीज करने पे, वर्ड ध्यान से समझना है, अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन की डायरेक्शन डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स पे, और वो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स लेसर होने चाहिए, लेसर इन अमाउंट, थोड़ी क्वांटिटी में होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ठीक है, अब लेसर अमाउंट में होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं आपके सामने, मैंने कहा N2 + 3H2 gives 2NH3, 2NH3। ठीक है, अब मैंने कहा, मैंने पहला कंडीशन लिया प्रेशर इंक्रीज करके, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो मेरी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो किस डायरेक्शन में जाएगी, तो हमने कहा 2 अमोनिया के मोल्स हैं, 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, तो मेरे पास इधर तो टोटल 4 मोल्स है, इधर टोटल 2 मोल्स है। जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, प्रेशर इंक्रीज करते ये 4 मोल्स, इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ली चैटलियर बोलता है कि जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। इसका मतलब अमोनिया का प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इधर मैंने रिएक्शन लगा दी, प्रेशर अप्लाई कर दिया। बात क्लियर है। इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट, ध्यान से सुनना, जस्ट अपोजिट मतलब आपने तो एक ही टर्म याद रखनी है, इंक्रीज करने पे। ठीक है, अगर मान लो गलती से ये लिखा है कि प्रेशर डिक्रीज कर दिया, अगर यदि ये लिख दिया प्रेशर डिक्रीज है, हमने प्रेशर घटा दिया, देखो प्रेशर घटाओगे तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है भाई, मेरे पास प्रेशर इतना था, मान लो ये मेरी गैस है, यहाँ पे प्रेशर था, प्रेशर मैंने घटाया, घटाते के साथ में क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। और अगर यदि वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर घटाया, घटाते वॉल्यूम इंक्रीजेस, और वॉल्यूम इंक्रीजेस तो रिएक्शन की डायरेक्शन नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में उधर जाएगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स हायर होंगे, हायर होंगे। अपोजिट केस हो जाएगा, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसके अपोजिट चल रहे हैं। तो मैं अगर यदि यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन लिखूँ किसके लिए, प्रेशर के टर्म में, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ मोल्स, अब देखो अगर नंबर ऑफ मोल्स हायर हैं, हायर है होने का मतलब डेल्टा एन जी दैट इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। प्रेशर इंक्रीज किया, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज है, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, जैसे ए गिव्स बी प्लस सी, तो हमारे पास में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन जी दैट इज लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी गिव्स सी, तो मेरे पास में ये कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब बात आती तीसरे केस पे। चलो ये तो ठीक था कि हमें पता है ग्रेटर होगा या लेसर होगा तो उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, लेकिन अगर मान लो गलती से ऐसा हो गया कि जहाँ पे मोल्स बराबर हो गए, तो अगर डेल्टा एन जी बराबर हैं तो फिर क्या होगा, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन है जिसमें ए गिव्स बी, मान लो वहाँ पे डेल्टा एन जी दैट इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पे किधर डिस्टर्बेंस नहीं है, दोनों के दोनों बराबर है, तो उस केस में, ऐसे केस में डेल्टा जो प्रेशर है कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा, ना तो उसका प्रेशर चेंज कर लो, उसका वॉल्यूम चेंज कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
क्या बोला हमने? हमने ये बोला अगर कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो है, डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों तरफ मोल्स बराबर हैं, तो उस केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। चाहे प्रेशर घटाओ, चाहे प्रेशर बढ़ाओ, चाहे प्रेशर कांस्टेंट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। इक्विलिब्रियम में है वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। बात क्लियर हो गई? इस पॉइंट को ध्यान से नोट कर लेना। अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं आपके सामने, जैसे मैंने बोला H2 प्लस I2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और इनके लिए मैंने रिएक्शन करवा दी HI। ठीक है, मैं चाहता हूं HI जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्शन करना, मैं चाहता हूं कि HI ज़्यादा क्वांटिटी में बने, ज़्यादा क्वांटिटी में बने। ठीक है, तो क्या करें? देखो मैंने अभी दो फैक्टर्स पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने पढ़ा है कंसंट्रेशन और दूसरा पढ़ा है हमने प्रेशर। ठीक है, तो मेरे लिए दोनों में से कौन सा ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, कौन सा ज़्यादा एप्लीकेबल है, जिसको मैं ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ? मैं क्या करूँ? HI का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं पहले कंसंट्रेशन को उठा लेता हूँ। भाई कंसंट्रेशन क्या कहती है कि जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ेगी रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। तो मैं क्या करता हूँ? HI की कंसंट्रेशन को या तो मैं डिक्रीज कर दूँ, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करूँगा तो ये ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा बनेगा। अगर यदि मान लो मैं इनमें से किसी की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूँ रिएक्टेंट की, तो भी यही बनेगा। तो हमारे पास अगर यदि मैं इसकी बात करता हूँ कंसंट्रेशन के टर्म में, तो रिएक्शन अगर मैं H2 और I2 की कंसंट्रेशंस को इंक्रीज कर दूं या HI की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा? देखते हैं। प्रेशर डेल्टा एन जी दैट इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो है, जीरो है तो प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं लगाएगा। इसका मतलब मैं प्रेशर की टर्म को इसके लिए कंसीडर नहीं कर सकता कि भाई मैं प्रेशर बढ़ाऊं घटाऊं तो मैं HI की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता हूं घटा सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट तब होता है जब डेल्टा एन जी या तो लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो। पॉइंट क्लियर हो गया एकदम? एक छोटी सी रिएक्शन जिसके बेसिस पे मैं आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए है जहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं। मान लेते मेरी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे A गैस गिव्स 2A गैस 2B गैस प्लस C। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, आपको बताना है मेरे को। पहला पॉइंट हमने बोला कंसंट्रेशन ऑफ B मैंने इंक्रीज कर दी, कंसंट्रेशन ऑफ B मैंने इंक्रीज कर दी, रिएक्शन डायरेक्शन क्या होगी? पहला पॉइंट आपके लिए, रिएक्शन डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इसी में आपको बताना है, प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन डायरेक्शन क्या होगी? दो पॉइंट तो आपके लिए ये है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में आपसे एक रिएक्शन लिख रहा हूं, A प्लस B 2A प्लस B गिव्स 3C। ठीक है, गैसियस है, गैसियस कंपोनेंट्स है, गैसियस कंपोनेंट है। पहला पॉइंट मैंने किया, पहला पॉइंट A की कंसंट्रेशन को मैंने बढ़ा दिया, A की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो रिएक्शन डायरेक्शन क्या होगी? पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर यदि मैंने इसी रिएक्शन में प्रेशर को डिक्रीज कर दिए, ध्यान से समझना अब इसको, प्रेशर को डिक्रीज कर दिए तो मेरे पास रिएक्शन डायरेक्शन क्या होगी? ये आपके पास में चारों पॉइंट से अगर यदि आपने इसके सही आंसर दे दिए तो बिल्कुल बिल्कुल आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके आगे के जितने भी पॉइंट्स बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम टेम्परेचर की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, इनर्ट गैस, कैटलिस्ट, जो भी इफेक्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया दो फैक्टर्स जिन पे ली चैटलियर प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। पहला कंसंट्रेशन, दूसरा प्रेशर। दोनों को जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको ध्यान से करना है, ध्यान से इनका कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करना है। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।